पुनाई मंदिर, हनुमान मंदिर के पास हम लोग हैं। साथ ही देख रहे हैं आपका जो है कि दान पेटी, माता पिता साधु संतों सम्मान करना चाहिए। पूजा अर्चना हो जहाँ हो वहाँ कुछ दान करना चाहिए। यही बात है ना बाबा? एकदम यही बात है। चलिए और हम लोग ले चलते हैं आपको। आप जो साथी अगर जिनका सौभाग्य नहीं हो पाया है कि आप लाइव आकर के यहाँ दर्शन करें, वो साथी जो है कि आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं ना। आपसे अपील किया जाता है कि आप आएँ और आकर के लाइव दर्शन करें। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको बस मंदिर के समकक्ष में। ये नकली नहीं है, असली नहीं है, नकली है। चलिए चलिए हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं आपका जी पुनाई श्री संकट मोचन धाम पुनाई। चलिए आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं साथियों। और अब कदम और धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। श्री संकट मोचन धाम पुनाई। एक बजे मंदिर बंद हो जाता है। और चलिए हम लोग बस सब पहुंच ही चुके हैं आपका पुनाई मंदिर। चलिए आप सभी जो है कि दर्शन कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। और चलिए 1 बजे भाई, 1 बजे बंद हो जाती है जी। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से जो है इसका डेकोरेशन किया गया है और स्पष्ट रूप से जो है। चलिए साथियों मैं और दिखा देता हूँ आपको। अभी श्रद्धांजलि काफ़ी हैं, कुछ और जो है कि मंदिरें किसी कारणवश बंद रखे गए हैं। बाकी इनका शुभारंभ बहुत जल्दी किया जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक प्रेम पुजारक। चलिए बस आप पहुंच गए हैं आप पुनाई मंदिर। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ का, देखिए कितना बेहतर तरीके से जो है कि इसका कितना बेहतर तरीके से कलाकारी किया गया है। आप अगर जानने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कितना बेहतर तरीके से इसको सजाया गया है। इसी सीलिंग को आप देखिए, काफ़ी खर्च के बाद जो है इसको निर्माण किया गया है। और अभी भी जो है कि ये अर्ध निर्माण है, इसका पूरा निर्माण नहीं हो पाया है साथियों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कई जो हैं जिनका निर्माण पूरा तरीके से नहीं हो पाया है। कभी आप हजारीबाग आएँ या इचाक के क्षेत्र में रहे तो अगर एक जानकारी के लिए, ज्ञान के वृद्धि वास्ते आप आ सकते हैं।
अगर आस्था को मानते हैं तब भी और नहीं मानते हैं तब भी आपको अगर निकलते जाइए। चलिए नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। हाँ बाबा, हमको मिलेगा। ऐसे बताया गया था बाबा कि इस भोग का मतलब कोई खास वजह है। भोग यहाँ चढ़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे एक चलिए डेली 3 टाइम भोग चढ़ता है और बढ़ता भी। कितना बार? 3 टाइम। 3 टाइम ना? सवेरे 8 बजे और अभी 1 बजे, अच्छा। रात में 8:30 बजे। चलिए धन्यवाद बाबा आपको। साथ ही आप भोग मिल गया है और जिनको ग्रहण करना है कृपया करके ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। और कल निकलना है रांची हाई कोर्ट के लिए और कल आपको +2 मामले में जो है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार का गलत नीति है उस पर स्टे लगाया जाए और जब तक नीति नहीं तब तक नियुक्ति नहीं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है हम लोग प्रयास यही करेंगे कि नियुक्ति को रोक लगा दिया जाएगा, लेकिन इस जगह पर नियुक्ति की बातें शोभा नहीं देती हैं। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कल जितने से अधिक हो सके साथी कल पहुंचेंगे हाई कोर्ट और वहां जाकर के हम लोग स्टे लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, मेरा मकसद किसी व्यक्तियों के धर्म या किसी व्यक्तियों के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मैं पहुंच गया था यहाँ तो लगा कि मैं दिखा दूं और मैं अपील करूँगा। मैं चैनल का नाम जो है चेंज कर चुका हूँ। आप देखेंगे कि उदय मेहता से पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी हो चुका है और मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो नेतृत्व से भरपूर हो और स्पष्ट रूप से जब हमारे अंदर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, नेतृत्व जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम जन्म से हमारे अंदर नेतृत्व का गुण होता है, हम लोग उभार नहीं पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति का अर्थ कूटनीति ही हो, राजनीति का सही अर्थ है राज्य को सही ढंग से चलाने की नीति को हम राजनीति कहते हैं साथियों। चलिए, और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक क्षेत्र से युवा जो हैं कि नेतृत्व के लिए आगे आए, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी किया है। आपसे अपील है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे हो सकता है कि हमारी बातें जो हैं कि लगभग और लोगों तक पहुँचे। हमको बहुत ज़्यादा मेरा उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं कमाऊं या किसी प्रकार से कुछ करूं, लेकिन बस अपनी बातों को बेहतर तरीके से पहुंचाने का एक प्रयास है। चलिए बाबा हाय कर दीजिए। हाय, रविशंकर पांडे। चलिए धन्यवाद। विश्वविद्यालय कब जा रहे हैं आप? विश्वविद्यालय अब देखिए कब जाते हैं। चलिए भोग खाइए आप। अच्छा, बाल भोग मिल गया आपको? एकदम ऐसे ये बताए कि 3 टाइम बाल भोग यहाँ चढ़ाया जाता है ना? 3 टाइम का प्रसाद होता है। जी है ना? इसका मतलब प्रमुख, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि बाल भोग ग्रहण करके जाइएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी विश्राम का समय होता है जी भगवान का। अच्छा, है ना? और अभी 1 बजे से 1 से 2 के बीच में वो बंद रहेंगे। जी है ना? और अपना विश्राम करेंगे बाबा। उसी समय बाबा का बाल भोग होता है। अच्छा जो कि उस समय बाबा भोजन भी करते हैं। अच्छा है ना? मतलब बाबा मतलब हमारे हनुमान जी। चलिए, पवन पुत्र। अच्छा, एक चीज़ जहाँ तक मैं रिसर्च के दौरान दादा ये समझने का प्रयास किया था, इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, लेकिन रामायण के समय में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान हनुमान का झारखंड से काफ़ी बेहतर ताल्लुकात था। हाँ, यहाँ बात ऐसा है कि हमारे हनुमान जी का जन्मभूमि भी यहाँ पे ही है। वही तो एक अंजनी धाम है यहाँ से अप्रोक्स हमको लगता है कि 300 किलोमीटर दूर अंजनी पहाड़ है। जी वहाँ पे बाबा का जन्म भी हुआ है, जन्म स्थान भी है ना? और बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग आते भी हैं। और हमारा भी प्रयास है
कि उस जगह पहुंचकर और उस जगह का उत्थान के लिए एकदम एकदम हम लोग भी जाएंगे उस जगह पर। चलिए साथियों, अगर रामायण काल्पनिक है या नहीं है उस पर तो वो कई साथी हैं लगे हुए हैं, या कई इतिहासकार हैं जिनको सिद्ध करने में वो लगे हुए हैं। चलिए, आप स्पष्ट रूप से रामायण काल को आप जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा जो अंजनी धाम है हनुमान जी का और भगवान राम का, जो आपका रामायण में इसका जिक्र है, जब इनका मुलाकात जो होता है वो झारखंड के ही आपका जो है कि झारखंड में ही मतलब उनका मुलाकात होता है। ये माना जाता है कि झारखंड का जो अंजनी धाम है वहीं से उनका जन्म था और इसी जंगल में उनका जो बिहड़ जंगल में, झारखंड के बिहड़ जंगलों में उन लोगों का मुलाकात होता है, ऐसा मानना है। लेकिन इतिहासकारों का अलग अलग मत है, उस पर और खोज किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं। जब भी आप आएंगे तो आप नैवेद्यम विक्रय केंद्र से यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद जरूर लेंगे। प्राइस कितना बाबा? 110 रुपया। और ये है पटना महावीर मंदिर का प्रसाद। तो हमको आप फ्री में दे दिए सो? आपको आप फ्री में दे दिए सो? अरे आप हमारे मित्र बंधु हैं तो आप चलिए, हमारा कर्तव्य 110 रुपया है ना? हमारा कर्तव्य बनता अच्छा, कोई बात नहीं बाबा, हमको हम ऐसे भी ठगते हैं लोगों से। कितना कि मतलब 110 रुपये प्राइस है ना? 110 रुपये प्राइस रखा गया है। चलिए ठीक, मैं अपील करूंगा सभी साथियों से, आप लोग आएँ पुनाई मंदिर और बाबा का प्रसाद जरूर खरीदें। चलिए भाई, बाय।